बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी परम ताप पर 40 केल्विन ताप की आदर्श गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम बात करेंगे कि किसी भी गैस के वर्ग माध्य एवं मूल चाल के सूत्र की। तो मूल चाल जिसको हम VRMS से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होता है, वर्गमूल 3RT/m होता है। तो अगर हम किसी आदर्श गैस की बात करते हैं तो आदर्श गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो 3R/m ये क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। मतलब एक ही गैस की अगर हम बात कर रहे हैं और वो आदर्श है तो इसके मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो चलिए इन्हीं अवधारणा को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो तापमान है आदर्श गैस का वो कितना दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है 40 केल्विन। ठीक है। अब ये बोला गया है कि पहले अगर हम बात करें तो प्रथम स्थिति में जो वर्गमूल चाल थी, वर्ग माध्य मूल चाल थी किसकी, किसी भी गैस की, वो पहले तो क्या थी, अगर x थी तो बाद में वो 3 गुनी हो गई है। मतलब अंतिम स्थिति में वो क्या हो गई है, 3 गुनी हो गई है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि वो किस तापमान पर होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो क्या होता है, VRMS बराबर होता है बच्चों वर्गमूल 3RT/m होता है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो हमारी गैस है वो आदर्श गैस है और एक ही गैस की बात कर रहे हैं तो 3R/m का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और अगर नियत हो जाता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VRMS क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा रूट में वर्गमूल में के टी के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, VRMS पहली स्थिति में, फिर दूसरी स्थिति में, या फिर 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 1 ही लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 1/2 वर्गमूल में T1/T2। ठीक है। तो हमें बोला गया कि पहले x थी, फिर कितनी हो गई, 3x हो गई, और जो तापमान था वो 40 था, और दूसरा हमें निकालना है। तो से x कट गया तो 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40/T2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो T2 का मान है वो कितना आ जाएगा, 360 केल्विन आ जाएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।